अध्यक्ष जी, आप जान लीजिए, सम्राट चौधरी जी भी बहुत बोलते थे लालू जी के खिलाफ में। केवल बिहार के विकास और बिहार के आम आमाओं की समस्याओं को नहीं वो रखते थे, और आप भी नहीं रख रहे हैं। 25 देर नहीं है, या तो 25 के पहले ही हटा दिए जाएंगे आप, या 25 के बीतने के तुरंत बाद आप हटा दिए जाएंगे। इनकी क्या हैसियत है? जायसवाल है इसलिए बना दिए गए प्रदेश अध्यक्ष। एगो लालू यादव हो गए हैं, टुटपुंजिया हैं लालू यादव। देश में अगर कोई नेता है उसका नाम लालू यादव है, जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और जो नेता है उसका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष जी, एनआरकी तो आपने पैदा किया है, और आप लोग वैसे लोगों के चहेते हैं और दल के लोग हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। आपके मंत्री वैसे लोग को बनाया गया है मंत्रिमंडल में जो कभी बैंक रॉबरी करते थे, कभी किसी का शूटर हुआ करते थे। अपराधी किस्म के लोग आपके मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, और अपराधी उनसे पैरवी कराते हैं, और आज अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। पहले उसका सुधार न कीजिए। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में जो है स्टे लग जाता है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, जहां इसको लेकर के जो है ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सही है। उसके बाद देखिए बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे देखिए ये सरकार तो चाहती ही नहीं है कि जाति आधारित जो गणना हुई है और आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है वो बढ़े। लेकिन इसको लेकर के देखिए बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि आरक्षण पे बोलने का तो उनको कोई अधिकार ही नहीं है। जब लालू और राबड़ी की सरकार थी तो उस समय उन्होंने तो आरक्षण दिया ही नहीं, सिर्फ अपने परिवारों को दिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं आप लोग? आरक्षण पे बोल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं आरक्षण पे बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है आपको। आप जान लीजिए, बिहार विधानसभा अभी सत्र समाप्त हुआ है। 22 तारीख से 26 तारीख तक सत्र था, और आप लोग के माध्यम से मैं कहा करता था, और आप लोग पूछते भी थे कि आप लोग का मुद्दा क्या होगा। तो मुद्दा मैं बताता था कि बिहार में जातीय गणना हुआ, और जातीय गणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। सरकार उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, ये हमारा मुद्दा रहेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग वर्षों से है, और माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो वाइटल था कि बिहार में अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, आम आवाम हो, अधिकारी हो, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और अपने अपने क्षेत्रों में जो विकास के कार्य अवरुद्ध हैं या समस्याएं हैं, उन बात को लेकर हम सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे, और सरकार सदन से लेकर बाहर तक ये बात को उठाने का काम करेंगे। और बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है ये सब बात बोलने का। उनको पता है ना अध्यक्ष जी, आप जान लीजिए, सम्राट चौधरी जी भी बहुत बोलते थे लालू जी के खिलाफ में। केवल बिहार के विकास और बिहार के आम आमाओं की समस्याओं को नहीं वो रखते थे, और आप भी नहीं रख रहे हैं। 25 देर नहीं है, या तो 25 के पहले ही हटा दिए जाएंगे आप, या 25 के बीतने के तुरंत बाद आप हटा दिए जाएंगे। आप काम करने के लिए बनाए गए हैं, आप संगठन का काम कीजिए। और बिहार में जो एनआरकी है, भ्रष्टाचार का आलम है, हर महकमे में भ्रष्टाचार है, और आपके मंत्री वैसे लोग को बनाया गया है मंत्रिमंडल में जो कभी बैंक रॉबरी करते थे, कभी किसी का शूटर हुआ करते थे। अपराधी किस्म के लोग आपके मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, और अपराधी उनसे पैरवी कराते हैं, और आज अपराध सर चढ़कर बोल रहा है।
पहले उसका सुधार न कीजिए। कौन है मंत्री जिनका नाम अब ये तो जानता नहीं, हम जानते नहीं, हम भी सुनी हुई बात बोल रहे हैं, लोग बोलता है जैसा हम बोल रहे हैं, हम तो किसी का नाम बताए नहीं। और दूसरी बात है, ब्लॉक से लेकर थाने से लेकर ब्लॉक से लेकर सारे जगह में बिना पैसे दिए हुए, रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। इसके लिए दोषी कौन है? अध्यक्ष जी, एनार्की तो आपने पैदा किया है और आप लोग वैसे लोगों के चहेते हैं और दल के लोग हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। आपने आज़ादी की लड़ाई में आपके दल और आपके आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का दलाली और मुखबिरी किया था और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने देश की आज़ादी की लड़ाई की अपनी जान की कुर्बानी देकर आज़ाद कराया था। आज शासन हो गया तो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। संभल कर बोलिए, अच्छा से बोलिए, विकास की बात बोलिए, सुधार की बात बोलिए। एगो लालू यादव हो गए हैं, टुटपुंजिया हैं लालू यादव। देश में अगर कोई नेता है उसका नाम लालू यादव है, जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और जो नेता है उसका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे आप लोग तो सिर्फ जाति बांटे हैं। अरे भाई, ये इनके बोलने से नहीं, इनकी क्या हैसियत है? इनकी क्या हैसियत है? जायसवाल है इसलिए बना दिए गए प्रदेश अध्यक्ष। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के जन्मी है ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि सारे लोग जेल में जाएंगे। आपके नेता का भी इशारा करते हुए नाम लिया है। आप कानून अपना काम करेगा। आप के राज्य में जितना भ्रष्ट आपके पदाधिकारी और आपके नेता और जितनी संपत्ति आप लोगों ने लिया है, दूसरा किसी ने नहीं लिया है, चुराया नहीं है। इसलिए अपने आप झांको यार, पहले झांको आप कैसे हो, पर दूसरे पर आरोप लगाना। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कद्दावर नेता और विधायक हैं भाई वीरेंद्र। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि दिलीप जायसवाल जी लालू यादव पे नहीं बोले, वो टुचपुंजिया नेता नहीं है। आपको भी 25 के बाद या 25 से पहले हटा दिया जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।